नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव की सफलता के बाद बीजेपी का पूरा ध्यान अब संगठन को मजबूत बनाने पर है। इसी क्रम में शनिवार को 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय की अध्यक्षता में हुई। विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद अब भाजपा नेतृत्व का पूरा ध्यान संगठन को मजबूती देने पर है। पार्टी को आर्थिक मजबूती देने के लिए 42वें स्थापना दिवस से माइक्रो डोनेशन अभियान चला रही भाजपा ने अब कार्यकर्ताओं को पार्टी के मानक पर खरा उतरने तथा संगठन को और मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों, सरकार के कार्यों व आम लोगों से कार्यकर्ताओं के जुड़ाव को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर जिले में आयोजित किए जा रहे शिविरों में 15 सत्र होंगे। 15 निर्धारित विषयों पर किसी एक विषय पर पार्टी द्वारा नामित पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसी क्रम में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्घाटन शनिवार को महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय की अध्यक्षता में परेड कोठी कैंट स्थित होटल प्रताप पैलेस में भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित करके हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने भाजपा के इतिहास व विकास विषय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी वैचारिक पार्टी व दल है जिसमें लोकतंत्र कायम है। जनसंघ से लेकर भाजपा की लंबी यात्रा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 13 दिन 13 माह और 4 वर्ष अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार राष्ट्रवाद, सुशासन व विकास के एजेंडे को लेकर काम कर रही है। भाजपा जैसा नेतृत्व किसी भी दल के पास नहीं है। सांस्कृतिक व वैचारिक स्वाधीनता भी किसी दल के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि हम विचारधारा को लेकर कार्य करने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना भाजपा का लक्ष्य है, जिसके लिए भाजपा के सभी कार्यकर्ता अहर्निश कार्य कर रहे हैं। राधा मोहन सिंह ने कहा कि हमने हमेशा वसुंधरा कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की बात कही है। कार्यक्रम का संचालन महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी ने किया। प्रशिक्षण में आए अभ्यागतों का महिला मोर्चा की कार्यालय मंत्री नेहा कक्कड़ ने तिलक से स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास सिर्फ भाजपा का इतिहास नहीं है। जनसंघ जब 1951 में बना उस समय से हमारा एक इतिहास है और प्रति वर्ष कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। संपूर्ण देश में एक अभियान चलता है, नहीं पूरे देश में जो प्रशिक्षण अभियान चल रहा था उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था। अब चुनाव के बाद अभी जो हमारे 98 ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी जगह प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 15 विषयों पर हम 3 दिन चर्चा करते हैं। ये 10 मई तक लगता है कि पूरे प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर हो जाएगा। सभी जिला में जिला स्तर से ऊपर के नेताएं 3 दिन रहते हैं, एक साथ रहते हैं। रात्रि विश्राम भी वहीं होता है सबका। और जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, हमारा इतिहास है, फिर हमारा विचार परिवार है, बहुत सारे विषय हैं। यानी कुल मिलाकर 15 ऐसे विषय हैं जिस पर हम गंभीरता से चर्चा करते हैं। सर, नगर निगम का चुनाव और आज जो वाराणसी महानगर जिला है उसका आज से प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। 3 दिन तक चलेगा और आज पहला सत्र था जिसमें हमने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर शनिवार को महामना की बगिया पहुंचे, जहां छात्रों व बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री जी ने कहा कि मैं अपनी यादों को ताजा करने आया हूं। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों, बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि मैं अपनी यादों को ताजा करने आया हूं। मेरे लिए परम सौभाग्य है कि मैं महामना के मंदिर में सम्मानित हो रहा हूं। भारत सरकार ने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति लागू की है। अभी तक हमारा शिक्षा मंत्रालय नाम तक नहीं था। अटल जी ने यह पहल की थी कि शिक्षा मंत्रालय बने, जो पूरा हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अग्रिम भूमिका में रहे। सीएचएस के मुद्दे पर मंत्री जी ने कहा कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है।
हमारे संज्ञान में कोई मामला आएगा तो उसकी उचित संबंधित विभाग से बात की जाएगी। कोऑपरेटिव विभाग का हाल बहुत ही खास का है। पिछले कार्यकाल में इस गड्ढे को भरने की कोशिश की गई। साधक सहकारी समितियों के साथ हम उसको और बेहतर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो कर्ज में डूबी हुई है, उनको सही से संचालित करने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 में से 16 के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। उसको फिर से बहाल कर व्यवस्थित तरीके से चलाना कृषकों को अच्छे से अच्छे और बेहतर सेवाएं हो सके। उनके गेहूं की उपज हो रही है, आज अच्छा मूल्य मार्केट में भी मिल रहा है। फिर भी मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है 70% सहकारिता विभाग गेहूं खरीदता है, उनको 72 घंटे में सभी के गेहूं का मूल्य भुगतान किया जाए। इसके आगे यूरिया खाद की जो ज़रूरतें हैं उसको भी पूरी की जाए। इसके द्वारा नई तकनीकी से नैनो यूरिया का आविष्कार किया गया है। एक बड़ा बैग होता है जो 45 किलो का होता है, उसको 500 मिलीलीटर आधा लीटर बॉटल से रिप्लेस कर रहे हैं। उस नैनो यूरिया के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 5 मई से 15 मई तक सभी ब्लॉकों पर एक संगोष्ठी कृषकों के साथ कराई जा रही है ताकि नैनो यूरिया के बारे में जागरूकता बढ़े और नैनो यूरिया का उपभोग हमारे कृषक कर सके। मैं अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए आया हूँ और निश्चित रूप से किसी विद्यार्थी का स्वर्णिम काल होता है जब किसी विश्वविद्यालय में वह शिक्षा ग्रहण करता है। और हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि महामना के इस मंदिर में पावन भूमि पर मुझको यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला है। और आगे आने वाले समय में जिस तरह से यहाँ से निकलकर बहुत से लोग राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं, तमाम ऐसी विभूतियाँ हैं, उन सबको प्रणाम और नमन करते हुए जिन्होंने यहाँ से निकलने के बाद राष्ट्र के निर्माण का काम किया है, ऐसे सभी लोगों को नमन करते हुए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी विद्यार्थियों का ये परम कर्तव्य है जो महामना की इस बगिया से निकले हैं, शिक्षा के इस मंदिर से निकले हैं, उनको इस राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र को विश्व के मानचित्र में, विश्व के पटल पर सबसे उन्नत मस्तक हो भारत का, ऐसी स्थिति में पहुंचाने का संकल्प हम सभी लोगों को लेना चाहिए। मंत्री बनने के बाद कौन सी ऐसी चुनौतियाँ होंगी, युवाओं के लिए कौन से कार्य ऐसे होने हैं जो आगे? देखिए, आजकल युवाओं के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि जो जरूरी बात यह है कि अच्छी शिक्षा उनको मिल सके। उसके लिए हमारी केंद्र की सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात कही है। अभी तक हमारा शिक्षा मंत्रालय नाम भी नहीं था, तो शिक्षा के प्रति कितना संवेदनशील सरकार है। रिंटू जी यहाँ पर हैं, प्रदीप दुबे जी हैं और तमाम कई लोग हैं यहाँ पर, अरविंद शुक्ला जी भी हैं। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब हमने छात्र संघ के उद्घाटन बुलाया था तो मैंने उस समय कहा भी था कि देश में एक शिक्षा मंत्रालय भी नहीं है, मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत वो आता है। तो इसमें कम से कम माननीय अटल जी को ऐसा पहल करना चाहिए कि एक शिक्षा मंत्रालय बने, लेकिन अटल जी को बहुत कम समय ही मिला और तमाम ऐसे झंझावात से गुजरते रहे, मतलब दूसरे दलों पर निर्भरता रही, वो काम उस समय नहीं हो पाया जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नया शिक्षा मंत्रालय बनाया है, शिक्षा के प्रति जो उनका समर्पण है, इससे देश बहुत आगे बढ़ने वाला है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये पूरा लागू हो जाएगी और मैं चाहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में अग्रणी भूमिका रहे। शिक्षा को लेकर छोटे छोटे मुद्दे हैं जो विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए, एक बड़ा मुद्दा वाराणसी लाइव सच के साथ। आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में विज्ञान एवं तकनीकी का योगदान विषयक संगोष्ठी का आयोजन बेचू के महामना सेमिनार कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें आयुर्वेद के कुल 300 विद्वान सम्मिलित हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित महामना सेमिनार कॉम्प्लेक्स में आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में विज्ञान एवं तकनीकी का योगदान विषय पर क्रिया शरीर विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री आयुष, खाद्य सुरक्षा, औषधि एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार रहे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता काशी हिंदू विश्वविद्यालय विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर A.K. त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से निदेशक आयुर्वेद सेवाएं उत्तर प्रदेश के निर्देश पर 59 क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों सहित 59 चिकित्सा अधिकारी एवं 16 आयुर्वेद महाविद्यालय के शिक्षकों ने सहभागिता की। BHU के एवं बाहर से आए हुए विशिष्ट वक्ताओं द्वारा वैद्य सुशील कुमार दुबे नाड़ी परीक्षण, डॉक्टर वंदना वर्मा प्रकृति परीक्षण, डॉक्टर विनायक कुमार दुबे एथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, डॉक्टर उर्मिला श्रीवास्तव यूटिलिटी ऑफ क्वेरेशनियर AJ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन रिसर्च, प्रोफेसर SN द्विवेदी स्टडी डिज़ाइन इन आयुर्वेदिक रिसर्च, प्रोफेसर हरिशंकर सर्वे स्टडी ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजिट आदि विषयों की जानकारी दी। इस संगोष्ठी में प्रदेश भर से आयुर्वेद के लगभग 300 विद्वान सम्मिलित हुए। दुनिया इसको माने। कोरोना के काल में आपने देखा कि हमारे गिलोय का आयुष का काढ़ा सारे देश ने उसको आजमाया और उसका लाभ लिया। दवा के नाम पर शायद जीवन की रक्षा के लिए आयुष के काढ़े के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमारे दूध की हल्दी, जिसको दुनिया के तमाम देशों में विशेषकर यूरोप में इटालियन शब्द यूज़ किया जा रहा है टर्मरिक लाटे, वो उनके रेस्टोरेंट का एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ बन गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आयुर्वेद सारे संसार में फिर से स्थापित होगा और दुनिया इसके वजूद को मानेगी। सर, योग प्रकृति चिकित्सा हम हमेशा कंपेयर करते हैं। मैं चाहता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी एक इंटरनेशनल जर्नल हो जिसका इम्पैक्ट फैक्टर कंपेरेबल हो बाहर के द्वारा, क्योंकि अक्सर हो क्या रहा है कि बाहर में ही हम छपाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। थैंक यू सर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। BHU स्थित सामाजिक विज्ञान संकाय भवन में अमृत महोत्सव व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी व उनकी पत्नी लोक गायिका मालिनी अवस्थी को सम्मानित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के समता भवन में अमृत महोत्सव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को भारतीय संस्कृति के संरक्षण सम्मान और पद्मश्री प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी को भारतीय संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मालिनी अवस्थी ने कहा कि हम तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के खुद के अंग हैं, तो अपने परिवार में सम्मान पाना एक अलग ही बात है। परिवार में तो हम सम्मान देते हैं, लेकिन यह एक ऐसा सम्मान है, ऐसे व्यक्तित्व और स्मृति में है, उनके नाम से है, जिनके जीवन का पल पल अंत्योदय भारतीय संस्कृति, देश, सामाजिक जीवन और भारत के गांवों के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि यह अलग ही संयोग है कि हम दोनों पति पत्नी दोनों को यह सम्मान दिया गया, मगर ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा था कि हम दोनों यहाँ साथ आ पाएं, मगर ज़्यादा विलम्ब हो रहा था। यहाँ पर उपस्थित समता भवन में उपस्थित जितने भी हमारे छात्र यहाँ पर हैं, छात्राएं हैं, आप सबको ढेर सा स्नेह और आशीष। ये सच है कि इस सम्मान की सूचना काफी समय पहले आपने हमें दी थी और सूचना पतिदेव तक भी पहुंची थी। क्योंकि एक इसमें कठिनता थी, वो ये कि जीवन भर हम पति पत्नी ने अलग अलग कार्य क्षेत्र होते हुए भी एक साथ एक जीवन में प्रयास किया है कि कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का न तो विवाद हो, न प्रश्न उठे, न कोई सवाल उठे। हम दोनों एक दूसरे के कर्म को अपना कर्म समझते रहे, एक दूसरे की सफलता को अपनी सफलता मानते रहे हैं। और जब इस तरह का हुआ तो आश्चर्य हुआ कि एक साथ वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दोनों को सम्मानित किया जा रहा है। तो ये एक मुझे लगता है कि पहली और हम सबके दोनों के जीवन की एक इतनी बड़ी आज प्रसन्नता और गर्व करने की आपने क्षण दे दिया, जिसको शब्दों में जिसको शब्दों में बांधना असंभव है। सामाजिक विज्ञान संकाय के दीनदयाल पीठ ने अमृत महोत्सव जब से शुरू हुआ था तो अनेक
देश को, संगीत को, कला को, संस्कृति को में अपना योगदान देने वाले महापुरुषों को और जो देश के स्वतंत्रता के लिए जो अनाम बलिदानी हैं उनको खोजने का काम किया था। पिछले साल भर से ये कार्यक्रम चल रहा है। अब तक हम लोगों ने 75 लोगों को सम्मान कर दिया। आज पद्मश्री मालिनी अवस्थी जो देश की ख्यातिलब्ध लोक गायिका हैं और अवनीश अवस्थी जो भारत सरकार के गृह विभाग के सचिव हैं और योगी जी के साथ काम कर रहे हैं, उन दोनों लोगों को भारतीय संस्कृति के संवर्धन हेतु और भारतीय संस्कृति के उन्नयन हेतु सम्मान देने की घोषणा आज से 8 महीना पहले की गई। समय नहीं मिल रहा था उन लोगों को, लेकिन आज अवसर था कि आज सामाजिक विज्ञान संकाय के संबोधि सभागार में पंडित दीनदयाल पीठ के तत्वावधान में मालिनी अवस्थी जी को, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी को भारतीय संस्कृति और लोक कला के उन्नयन के लिए भारतीय संस्कृति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय संस्कृति सम्मान दिया गया और अवनीश अवस्थी जो उत्तर प्रदेश के गृह सचिव हैं उनको भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए भी संस्कृति पुरस्कार से नवाजा गया। यह संस्कृति पुरस्कार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वी.के. शुक्ला ने दिया और उस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक और छात्रों को। अभी कितने लोगों का सम्मान कौन करेगा या? अब खोज रहे हैं, जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। कितने लोगों का हो चुका? 75 लोगों का अभी हम लोगों ने किया। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वाघाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उद्यमी महासम्मेलन हुआ। बीएचयू में रोजा इफ्तार पार्टी को लेकर छात्रों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को छात्रों ने गंगा जल का घड़ा लेकर कुलपति आवास का शुद्धिकरण किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रोजा इफ्तार पार्टी को लेकर छात्रों का लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने विरोध स्वरूप जहां कुलपति आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो दूसरे दिन छात्रों ने कुलपति आवास पर गंगा जल को मंत्रों से अभिमंत्रित कर शुद्धिकरण का कार्यक्रम चलाया। इस शुद्धिकरण अभियान में छात्रों ने घड़े में गंगा जल लेकर कुलपति आवास पहुंचे। काफी संख्या में छात्रों को देखकर कुलपति आवास के सुरक्षा कर्मियों ने कुलपति आवास का द्वार बंद कर दिया। इससे छात्र कुलपति आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए। सबसे पहले छात्रों ने मुंडन कर कुलपति का विरोध किया। उसके बाद घड़े में लिए गंगा जल को छात्रों ने आम के पत्ते के साथ कुलपति आवास के मुख्य द्वार पर छिड़काव कर उनके शुद्धिकरण का काम किया। आशीर्वाद इसलिए कि कैंपस में आप 2-3 नारा देखे होंगे, लगा है, चर्चा में है, आप जानते होंगे। उसमें एक नारा है, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, बीएचयू की धरती से, बीएचयू को कश्मीर बनाएंगे, बीएचयू को जो है हिंदुओं से मुक्त करेंगे। तो इन लोगों के जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके खिलाफ में हम लोगों ने यहाँ जो है बाल छिलवा करके और बाल मुंडन करवा करके हम लोगों ने एक विरोध जारी किया कि कब तक प्रशासन, जिला प्रशासन, बीएचयू प्रशासन सोया रहेगा। 2 व 3 मई को रुइया छात्रावास द्वारा 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2 दिवसीय शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन होगा। रुइया छात्रावास द्वारा 100 वर्ष की पूर्ति के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय शताब्दी वर्ष समारोह दिनांक 2 व 3 मई को आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन में देश के विभिन्न स्थानों से पुरातन छात्र के रूप में कुलपति, प्राध्यापक, धर्म शिक्षक, कथावाचक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य उच्च पदों पर कार्यरत संस्कृतानुरागी सम्मिलित होंगे। इस संदर्भ में शनिवार को प्रेस वार्ता कर आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि इस आयोजन के दौरान वर्तमान संदर्भ में संस्कृत की दशा एवं दिशा तथा संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान संकाय एवं छात्रावास के विकास के संदर्भ में बृहद परिचर्चा की जाएगी। चूँकि छात्रावास अपना शताब्दी वर्ष पूर्ण कर रहा है, अतः उक्त अवसर पर छात्रावास में रह चुके पुरातन छात्रों को सम्मानित करने की भी योजना है। उक्त कार्यक्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा प्रकल्पित प्रतिदान योजना से सभी को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। छात्रावास और जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, इनके विकास के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे चिंतन होगा और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस कार्यक्रम की पूर्णता भी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन हैं? जी, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जो अलमुनाई हैं, हमारे संकाय से पढ़े लिखे हैं, आज उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति पद पे आसीन हैं। साथ ही धर्म शिक्षक का पद जो जेसीओ होता है, जूनियर कमांडेंट ऑफिसर, इससे भी प्रोन्नत होकर के उच्च पदों पर आसीन दिग्विजय पाठक जी, हृदयानंद मिश्र जी, कामेश्वर जी, ऐसे छात्र जो हमसे अग्रज रहे वे आ रहे हैं और एक गाइडलाइन देंगे कि कैसे जेसीओ बनने में हम कम परिश्रम में अधिक से अधिक हमारे छात्र सफल होकर के राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध जादूगर सिकंदर के जलवे इन दिनों बनारस में अपना जलवा बिखेरेंगे, जिसकी शुरुआत शुक्रवार को राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शुभारंभ की रस्म अदा करके की। अपने मनमोहक करतबों से दुनिया भर के दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा चुके विश्व प्रसिद्ध जादूगर सिकंदर का काशी में शाही अंदाज में शो का शुभारंभ हुआ। पूरी तरह वातानुकूलित नागरीय नाटक मंडली के भवन में उनके शो के प्रथम दिन ही दर्शकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। शहर के सम्मानित लोग, मीडिया की उपस्थिति में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शो का उद्घाटन कर रस्म अदा की। इस दौरान
हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जादू का नयापन भरा शो जादूगर सिकंदर को पहले ही दिन सुपर हिट बना दिया। शो प्रबंधक रुद्र प्रताप सिंह और अतुल जोशी ने बताया कि यहाँ रोजाना 2 शो तो होंगे ही, शनिवार रविवार को और विशेष अवकाश और त्यौहार के अवसर पर 3 होंगे, जिसकी जानकारी टिकट काउंटर से या पूछताछ नंबर से ली जा सकती है। दर्शकों से अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याएं, घटना व दुर्घटना आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें 9889026740। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 9889026740। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।